श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी भक्त मुस्लिम देश में प्रचार करेगा, मैं उसके चरणों का धूलि अपने सिर पर धारण करूंगा। यह सुनकर जितने भी भक्त थे सब आनंद से भर गए। तो मुस्लिम देशों में प्रचार करना बड़ा कठिन होता है, तो जितना कष्टमय कार्य होगा और शिष्य अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए ऐसे कार्य करते हैं तो गुरु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और गुरु का भाव ऐसा होता है कि शिष्य के चरणों का धूल मैं अपने मस्तक पे धारण करूं। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई OBL कपूर, जिनका दीक्षित नाम था आदि केशव प्रभु, वो प्रभुपाद जी से मिलने आते थे, कुछ दवाई खरीदने आते थे। वे चुपके से कहते थे, आपके पास कृष्ण प्रेम का टॉनिक है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये टॉनिक जो है हर एक कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, तृणादपि सुनी चेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। इसी अवस्था में प्रत्येक भक्त इस कृष्ण प्रेम के टॉनिक को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत भौतिक प्रसिद्धि की है, बहुत भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त की है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये उपलब्धियां, इमारतें, सड़कें, ये सब शून्य के समान है अगर इनको कृष्ण के साथ ना जोड़ा जाए। केंद्र बिंदु में अगर कृष्ण को ना रखा जाए और भौतिक उपलब्धि प्राप्त की जाए तो एक मरे हुए शव को सजाने के समान है। तो श्रील प्रभुपाद जी का अमेरिका के लिए प्रचार था, यदि आप कृष्ण के साथ जुड़ जाते हो तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे कृष्ण एक है और आप शून्य शून्य को एक के साथ रखा जाता तो उसका मूल्य बढ़ जाता, वो 10 बन जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री विग्रहों का अलंकरण। निश्चिंत्य। हवाई में पुजारी ने वेदी पर केले के पत्तों, तुलसी दलों और फूलों से सुंदर सजावट की थी। जब श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यान आरंभ किया तो उन्होंने श्री विग्रहों की शोभा की प्रशंसा की और पुजारी के कार्य को अत्यंत सराहा। उन्होंने कहा, तुम्हें श्री विग्रहों का अत्यंत सुंदर अलंकरण करना चाहिए। श्री विग्रहों को सजाकर तुम अपने हृदय को सजा रहे हो। सभी आनंदित हो गए। फिर गंभीर स्वर में प्रभुपाद बोले, यदि तुम श्री विग्रहों को सजाने में लापरवाही करोगे तो तुम अपने हृदय को भी सजाने में लापरवाही करोगे, तब तुम्हारा हृदय काला हो जाएगा। और यही कारण है कि बहुत से लोग चले गए। यह सुनकर सभी भक्तों को चिंता हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो पुजारी हैं, जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेवा प्रेम से हो। चाहे पुजारी श्रृंगार कर रहा है, वो बहुत प्रेम से सजाए, अच्छे अच्छे अलंकारों से सजाए, जिससे वह अपने हृदय को सजा रहा है। लेकिन अगर पुजारी अच्छे से श्रृंगार नहीं करेगा, श्री विग्रहों को सजाने में लापरवाही बरतेगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने हृदय को भी वह सजा नहीं पाएगा और तब हृदय काला हो जाएगा, उस हृदय में अनर्थ भर जाएंगे और उसके कारण वह सेवा छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो विग्रह की आराधना में बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं, या विग्रह की आराधना सेवा प्रेम पूर्वक नहीं करते हैं, जिनका ध्यान कहीं और रहता है। तो ऐसे भक्तों के लिए विग्रह की आराधना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रुचि समाप्त हो जाती है। जो हृदय में अनर्थ है वो नष्ट नहीं होते, वो और बढ़ जाते हैं। और रुचि ना आने पर व्यक्ति सोचता है कि मैं इधर क्यों रह रहा हूं, मैं छोड़ के चला जाता हूं। इसी कारण से वे चले जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हो। जब ये बात भक्तों ने सुनी तो उनको चिंता हो गई। प्रभुपाद जी ने देखा विग्रह बहुत सुंदर है, उनका श्रृंगार बहुत सुंदर किया है, सजावट बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद जी व्याख्यान जब प्रवचन आरंभ किए तो विग्रहों की जो श्रृंगार था, शोभा थी, उसका प्रशंसा किए। लेकिन उन्होंने कहा अगर विग्रहों की सेवा अच्छे से नहीं होगी तो अनर्थ और बढ़ेंगे और ये अनर्थ हमको भक्ति से दूर ले जाएंगे, भक्तों के संग से दूर ले जाएंगे। इसलिए पुजारी को बहुत सावधान रहना चाहिए। शिष्यों की योग्यता। तमाल कृष्ण गोस्वामी। वृंदावन में प्रभुपाद कुछ भारतीय जनों से वार्ता कर रहे थे। वे दुखी थे क्योंकि उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनके सन्यासी शिष्यों की निंदा की थी।
कि वह संस्कृत नहीं पढ़ सकते। प्रभुपाद ने कहा, कहाँ लिखा है कि संस्कृत जानना आवश्यक है? भगवान के धाम जाने के लिए कहाँ लिखा है? वे दृढ़ थे। उन्होंने कहा, मेरे शिष्यों में अनेकों कमियां हो सकती हैं, परंतु उनमें एक विशेष गुण है, मैं जो भी कहता हूं वह करते हैं। उन्हें मेरे वचनों में पूर्ण विश्वास है। मैंने इस बात की अत्यंत सराहना की, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से हम योग्य नहीं थे। वास्तव में प्रभुपाद ने कहा, मुझे ज्ञात है कि वे शिष्टाचार में अनेक भूले करते हैं, पर वे मेरा कहा करते हैं। यही हमारी वास्तविक सौभाग्य था, शुद्ध भक्त का अनुसरण करना, और समस्त अपूर्णताओं के बावजूद यह एक योग्यता समस्त गुणों से बढ़कर है। शिष्य की योग्यता बता रहे हैं। शिष्य में लाखों कमियां हो, शिष्टाचार की कमी हो, व्यवहार की कमी हो, लेकिन जब वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है यथारूप में, तो ये योग्यता अन्य अवगुणों को ढक देती है। तो प्रभुपाद जी बड़े दुखी थे। कुछ भारतीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। क्यों प्रभुपाद जी दुखी थे? क्योंकि प्रभुपाद जी के कई गुरु भाई प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्यों की निंदा कर रहे थे। निंदा का विषय क्या था? प्रभुपाद जी के शिष्य जो सन्यास लिए उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कहाँ शास्त्र में लिखा है कि संस्कृत पढ़ना जरूरी है, संस्कृत जानना आवश्यक है भगवान के धाम जाने के लिए? उन्होंने कहा, मेरे शिष्यों में अनेक कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु उनमें एक विशेष गुण भी तो है ना। वो गुण ये है कि मैं जो कहता हूं वह वही करते हैं, वो आज्ञाकारी हैं। वे मेरे वचनों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, इस बात को जब मैं भी सुना तो मैंने भी इस बात की अत्यंत सराहना की। व्यवहार की दृष्टि से हम योग्य नहीं थे, अच्छे नहीं थे, हमारा बर्ताव अच्छा नहीं था, हम ठीक से नहीं बोलते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे शिष्यों में शिष्टाचार के रूप में अनेक कमियां हो सकती हैं, वो कुछ गलतियां कर सकते हैं, पर वह मेरा कहना मानते हैं, और यही हमारा वास्तविक सौभाग्य है। शुद्ध भक्त का अनुसरण करना, जो उनकी आज्ञा उसका पालन करना, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलना। बहुत सारी गलतियों के बावजूद, बहुत सारी अपूर्णताओं के बावजूद यह एक योग्यता है जो शिष्यों को समस्त गुणों से भरपूर बना देती है। शिष्य में हजार गुण हो, लेकिन एक विशेष गुण हो, वह गुरु को समर्पित है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो बाकी सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं। उन अवगुणों को देखा नहीं जाता, उस एक विशेष गुण को देखा जाता है। इसलिए शिष्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ योग्यता है आज्ञाकारिता अपने गुरु के प्रति। भारतीय रेल और माया, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने भारतीय रेल की एक कथा सुनाई। भारत की लोकल ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होती है। किसी भी विकासशील देश में आप भीड़ शब्द का वास्तविक अर्थ समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने रेल में एक अच्छा स्थान पा लिया है और एक दुबला पतला व्यक्ति आता है और आपके बगल में बैठने की चेष्टा करता है। आप उसे अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, पर आप समझते हैं कि वह बैठना चाहता है। वहां कोई स्थान नहीं है, लेकिन वह आपको देखकर मुस्कुराता है और फिर आपके और बगल वाले यात्री के बीच में खुद को घुसा देता है। आप कुछ जगह बना देते हैं, फिर वह अपने छोटे बच्चे को बुलाता है और उसे भी बैठा देता है। आप और किनारे सरक जाते हैं, फिर वह दूसरा बच्चा लाता है और वह 3 बच्चों को आपके पास बिठा देता है। फिर उसकी मोटी पत्नी आ जाती है और अंततः आप अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि प्रारंभ में आपने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाकर उस व्यक्ति को बैठने दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, इसी प्रकार यदि आप माया को 1 इंच भी प्रवेश की अनुमति देंगे अपने जीवन में, तो वह जानती है कि सब कुछ कैसे अपने अधीन करना है। बहुत सुंदर कथा है, शिक्षा प्राप्त करने योग्य है। इसलिए माया को अपने जीवन में 1 इंच भी स्थान प्रवेश करने के लिए हमें नहीं देना चाहिए। माया हमारे जीवन में सुई का आकार लेके प्रवेश करती है और हाथी का आकार लेके बाहर निकलती है, तब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है।
तो कथा इस प्रकार से है। आप जानते हैं कि भारत में जो ट्रेनें चलती हैं उसमें बहुत भीड़ रहती है। तो एक व्यक्ति को अच्छा स्थान मिल गया था, उसका रिजर्वेशन था, उसका कंफर्म सीट था। तो उस व्यक्ति बैठा हुआ था, एक दुबला पतला व्यक्ति आता है और उस कंफर्म व्यक्ति के सीट के बगल में बैठने का प्रयास करता है। अब जिसका कंफर्म सीट है वो व्यक्ति उसको अनदेखा करने का प्रयास कर रहा है। वो देख रहा है ये बैठना चाहता है, लेकिन वहां कोई स्थान नहीं है बैठने के लिए। तो जो व्यक्ति बैठना चाहता है वो मुस्कुराता है उस व्यक्ति की तरफ देखकर जिसकी कंफर्म सीट है, और फिर वह आपके बगल वाले यात्री के बीच में खुद को घुसा देता है। तो दो व्यक्ति हैं, उनकी कंफर्म सीट है, बैठने का जगह नहीं है। जो व्यक्ति आया दुबला पतला है, मुस्कुराता है, थोड़ी सी जगह बनाकर वह दोनों के बीच में बैठ जाता है, खुद को घुसा लेता है, कुछ जगह बना लेता है बैठने के लिए। अब फिर वह अपने छोटे बच्चे को बुलाता है, आप भी आओ और बैठो, और उसको वहां पे बिठा देता है। और फिर नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है, जब कोई बीच में बैठेगा तो और सरकना पड़ेगा ना, इधर उधर हिलना पड़ेगा। तो फिर दूसरा बच्चा वह व्यक्ति लाता है, ऐसे करके 3 बच्चों को वह वहां पे बिठा देता है। आप समझ रहे हैं, जिनकी कंफर्म सीट है अब उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं बच पा रही। फिर उसकी मोटी पत्नी आ जाती है और वो कंफर्म सीट वाला व्यक्ति अपना सीट छोड़ देता है और सीट खाली हो जाता है। तो मोटी पत्नी बैठती है, उसका दुबला पति बैठता है, 3 बच्चे बैठते हैं। अब कंफर्म सीट वाले का जगह नहीं है, उसको खड़े रहना पड़ता है। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में ही वो कंफर्म सीट वाले व्यक्ति ने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई, थोड़ा सा उदारपना दिखाया, उस व्यक्ति को बैठने दिया। इसलिए बैठने देना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब है माया को अपने जीवन में प्रवेश करने ही नहीं देना चाहिए। और माया आपकी कमजोरी को देखेगी, उस कमजोरी के द्वारा ही वह आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेगी। इसलिए हमारी कमजोरी क्या है पहले हमें जान लेना चाहिए और उसको सुधार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पापा जी कहते हैं, माया को अगर आपने 1 इंच भी स्थान दिया अपने जीवन में आने के लिए, तो आपके जीवन में आकर वो सब कुछ तहस नहस कर देगी, सब कुछ अपने अधीन कर लेगी, आपको अपना दास बना लेगी। इससे सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कारण हमें माया को नहीं देना अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में सुबह मंगल आरती आना है, ठंडी के दिन है, उठा नहीं जा रहा तो उठो, मन की मत सुनो। आपने अगर अलार्म लगाया है, आप अलार्म को बार बार बंद करके सो रहे हो, उठ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब माया ने आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आदत लगाओगे मन को सुबह जल्दी उठने की, तो वह आदत बनेगी और वह आदत धीरे धीरे दृढ़ता में परिवर्तित हो जाएगी। फिर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा, आलस नहीं करेगा, मुझे नहीं उठना, वो निश्चित उठेगा। इसलिए दृढ़ता चाहिए। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन इसको सहन करना पड़ेगा और मन की आज्ञा के विपरीत जाना होगा। इसलिए ये उदाहरण बिल्कुल याद रखिए, भारतीय रेल और माया। ठीक है, अब और भी कुछ सुंदर लीलाएं हैं जिनको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।